नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सज्जादा नशी समेत दर्जनों लोग भागलपुर से हज के लिए हुए रवाना। स्टेशन परिसर में आज़मीन हज ने मुल्क की तरक्की के लिए मांगी दुआ। महावीर मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले सैकड़ों ध्वजा और बास। एक ही कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला देवर भाभी का शव। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को नगर निगम से मिली बड़ी सौगात। लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। और अब समाचार विस्तार से। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। तौहीद यानी कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोजा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। गौरतलब हो कि हज पर जाने का एक तय वक्त होता है और उस वक्त ही हज का सफर माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 8वीं से 12वीं तारीख के बीच हज होता है, यानी जब भी बकरीद आती है उसके कुछ दिन पहले हाजियों का जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना होने लगता है और बकरीद के दिन हज पूरा होता है। वही बकरीद के बाद हाजियों की वापसी शुरू हो जाती है। इधर भागलपुर जंक्शन से शनिवार की रात कोलकाता के लिए हज यात्रियों का बड़ा जत्था जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस से रवाना हुआ। ट्रेन से खानकाए शहबाजिया मौलाना चक के सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी सहित जिले भर से करीब 3 दर्जन आज़मीन हज रवाना हुए। बताया गया कि हज यात्री मक्का मदीना के लिए कोलकाता से फ्लाइट पकड़ेंगे। इस अवसर पर स्टेशन परिसर में हज यात्रा में जा रहे लोगों को छोड़ने रिश्तेदार, दोस्त एवं समर्थकों की भीड़ लगी रही। लोगों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी। विशेषकर सज्जादा नशी को छोड़ने आए लोगों की काफी भीड़ थी। हज यात्रियों ने कहा कि अल्लाह ने हज पर जाने का मौका दिया है, हम लोग रब के शुक्रगुजार हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर परिजनों ने नम आंखों से हज यात्रियों को कोलकाता के लिए विदा किया, जबकि कुछ लोगों ने हज यात्रियों का स्वागत फूल माला पहनाकर भी किया। वही हज पर जा रहे जमीयत उलेमा भागलपुर के महासचिव मौलाना असजद नाजरी नजर ने कहा कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उन्होंने बताया कि बहुत खुशी है कि काबा शरीफ का नजदीक से दीदार होगा। इधर भागलपुर स्टेशन परिसर में नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले स्वागत कैंप लगाया गया था। हज यात्रियों के लिए खजूर, ठंडा पानी, चाय बिस्कुट की व्यवस्था की गई थी। वहीं ट्रेन खुलने से पूर्व हज यात्रियों और उपस्थित लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए सामूहिक दुआएं मांगी। नुसरत वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी कासमी ने कहा कि उनके संस्था के द्वारा पिछले कई सालों से कैंप लगाकर हज यात्रियों का स्वागत किया जा रहा है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि नुसरत वेलफेयर सोसाइटी भागलपुर की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 साल से ये कैंप लगाते हैं। स्वागत कैंप, इस्तकबालिया कैंप, और इसमें हाजी इम्तियाज साहब, हाजी उमर फारूक साहब, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान साहब, मौलाना असजद नाजरी, शाहिद हलीमी और मदरसा दारुल असदिया खीरीबांध के छात्र और शिक्षक लोग मेरे साथ रहते हैं। और इस कैंप में अल्लाह का शुक्र है कि पानी, शरबत, खजूर, बिस्किट, चाय का सारा इंतजाम रहता है। और इसी तरह जिन लोगों का गाड़ी में टिकट कंफर्म नहीं होता है तो टिकट कंफर्म करा करके भेजने की कोशिश करते हैं। और ये खिदमत मुस्तकिल हो रही है और होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये आज है, फिर कल 29 है, फिर उसके बाद और जाने वाले होंगे तो फिर लगेगा। जबकि दूसरी तरफ अरहम ट्रस्ट की ओर से भी बैनर लगाकर हज करने जा रहे लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने हज यात्रा पर जा रहे लोगों को फूल माला पहनाकर बधाई दी। साथ ही रिजवान खान ने हाजियों से अपने देश की तरक्की के साथ आपसी प्रेम, भाईचारा, शांति और सद्भाव के लिए दुआ करने की दरखास्त की। इस अवसर पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, हाजी जियाउर रहमान, हाजी मजहर अख्तर शकील, डॉक्टर
हबीब मुर्शिद खान, शहनशाह इरशाद अहमद, असलम नियाजी, समाजसेवी महबूब आलम, जियाउल हक, जुम्मन अंसारी, सैफुल्लाह अंसारी, हाजी इम्तियाज, हाजी उमर फारूक, मंजर आलम, असद इकबाल रूमी, मुफ्ती फैसल, हसनैन अंसारी, जावेद, पवन सिंह, अमर यादव, नंदन झा, संजय आशीष समेत हजारों लोग मौजूद थे। देखिए, हम लोग मैसेज ये दे रहे हैं कि इस बार जो हाजी जा रहे हैं कलकत्ता जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से, इस बार हाजियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी। उनको वेटिंग टिकट मिला, कंफर्मेशन नहीं मिला था। सैयद शहनवाज हुसैन की कोशिश से 2 स्लीपर और 1 AC लगाया गया 27, 28, 29 को, जिससे लगभग सभी हाजी की जो मुश्किलें थी, जो वेटिंग टिकट मिला था, कंफर्म हो गया। साथ ही साथ उन्होंने डब्बा तो जुड़वाया, कंफर्मेशन के लिए दिल्ली से सारे लोग हाजियों का टिकट कंफर्म कराया। आज हम लोग यहाँ पर हाजियों का इस्तेमाल कर रहे हैं फूलमाला पहनाकर, और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि हाजी लोग अपने देश के लिए दुआ करें कि हमारा देश तरक्की करे और खुशहाली देश में बनी रहे। भागलपुर तिलका मांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत शहीद भगत सिंह चौक के समीप संकट मोचन दरबार हनुमान मंदिर में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे हनुमान मंदिर परिसर में लगे सैकड़ों ध्वज जलकर राख हो गए। वही घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय प्रशासन की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग की लपटों को मंदिर परिसर के भीतर नहीं जाने दिया गया, जबकि मंदिर के बाहर की दीवार आग पकड़ने लगी थी। बताया जा रहा है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वही घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले एक बारात गई थी। संभावना है कि पटाखे छोड़ने से ही आगजनी की घटना हुई है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि एक महिला घंटों पहले दीप प्रज्वलित कर गई थी, जिसको लेकर भी आग की घटना हो सकती है। बहरहाल घटना के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि रामनवमी के मौके पर प्रत्येक वर्ष संकट मोचन दरबार में हजारों की संख्या में राम भक्त ध्वजारोहण करते हैं। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनू चक में एक ही कमरे से रिश्ते में देवर और भाभी का शव फंदे में लटका बरामद हुआ है। कमरा अंदर से बंद था। बताया जा रहा है कि मृतक राधा और उसके देवर मुकेश किराए के मकान में रहते थे। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस FSL की टीम के साथ मौके पर पहुंची और कमरे को खोलकर जांच में जुट गई है। घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो रहा है। बताया गया कि मृतिका महिला का पति श्रीनगर में रहता है, जिसका एक बेटा और एक बेटी भी है। वही मृतिका राधा की मां रेखा देवी ने बताया कि राधा पटना में और सबौर में एक क्लिनिक में काम करती थी और मुजाहिदपुर में रूम लेकर देवर के साथ रहती थी। साथ ही बताया कि राधा का उसके पति के साथ लगातार झगड़ा भी होता रहा था। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वही सिटी SP अमित रंजन मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। उसका हस्बैंड फोन करके बोला हमको श्रीनगर से कि मम्मी बच्चा सब रोए से तो अपना अनिक रखो से गेला से राधा को ले जात्री का बर पूजा पहले गेलो छे। पटना किस लिए गई थी? पटना काम करती थी कोई डॉक्टरनी के पास। उसका क्लिनिक था वहाँ सबौर में भी है और पटना में भी है। यहाँ कब आई थी? कल तो 2:30 बजे आई थी। हमको मालूम ना था, हम कल 2:30 बजे आई। कल हम बच्चा दोनों को ले गए थे 10 साढ़े 10 बजे। ये मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों ने सुसाइड कर लिया है और दोनों कहलगांव क्षेत्र के हैं। लड़के का नाम मुकेश और लड़की का नाम राधा है और दोनों देवर और मतलब भाभी का रिलेशन था दोनों, और पति जो है इनके कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो प्राइमा फेसी तो सुसाइड ही लग रहा है क्योंकि गेट अंदर से दोनों बंद थे और FSL की टीम ने भी पार्शियल हैंगिंग हो सकता है और बाकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो हम लोग आगे का बता सकते हैं। अमूमन इस तरीके का नहीं पाया जाता है सुसाइड, लेकिन ऐसे केसेस भी पाए गए हैं जिसमें लो हाइट से भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद इसकी पुष्टि होगी। भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को नगर निगम बड़ी सौगात देने जा रही है। नगर निगम प्रशासन द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस 1,53 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक पार्क जल्द बनकर तैयार किया जाएगा। मिर्जान हाट हाई स्कूल के सामने गेंदखाना की खाली जमीन पर पार्क का निर्माण किया जाना है। इस पार्क में सभी आधुनिक सुविधा उपलब्ध होंगी, जिसकी जानकारी मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने दी। मेयर के द्वारा घोषणा किए जाने के बाद दक्षिण क्षेत्र के लोगों में खुशी
खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर दक्षिणी क्षेत्र के कई वार्ड पार्षद और समाज सेवियों के साथ साथ आम लोग भी मौजूद थे। वहीं मेयर ने बताया कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज तक दक्षिणी क्षेत्र में विकास कार्य काफी धीमी थी, लेकिन अब इस क्षेत्र को भी जल्द ही विकसित किया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों को सहूलियत मिल सके। वो दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा सौगात होगा। वो गेंद खाना है मिर्जान हाट स्कूल के सामने, वो अब जल्द ही उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। वो 1,53,00,000 का प्रोजेक्ट है और उसमें फुटपाथ बनेगा, उसमें तालाब रहेगा, उसमें टॉयलेट रहेंगे और योगा का प्लेस रहेगा और ग्रीनरी रहेगा, पेड़ पौधे लगे रहेंगे उसमें। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो अब साकार होने जा रहा है। बहुत फायदा होगा और आदमी को खुशी का बहुत खुशी भी है क्योंकि 2019 7वां महीना में इसकी नापी हुई थी जो सीमा साख के थ्रू हुआ था, लेकिन आज तक इसको कभी फिर दोबारा वो ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण से ये जैसे का तैसा रह गया। लेकिन इस बार मेयर श्री वसुंधरा लाल जी जो इस बार जो लगाया है, वो पहला काम उसका ये था कि ये जल जीवन हरियाली से टेंडर हो गया और अब हमको लगता है कि ये 1 महीना में इसका काम चालू हो जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है, वहीं कांग्रेस, जदयू और आरजेडी भी पीछे नहीं है। इसी बाबत रविवार को लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे सूबे में सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान कई नए सदस्यों ने पार्टी के युवा प्रकोष्ठ द्वारा अपना सदस्यता ग्रहण किया और इस पार्टी की मजबूती के लिए कस्में खाई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा ने कहा कि वह लोग हर एक प्रखंड में ऐसी सदस्यता अभियान चला रहे हैं जो हर प्रकोष्ठ के तहत किया जा रहा है। साथ ही कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का जो सपना है उसे भी वह लोग जल्द साकार करेंगे। उन्होंने बताया कि 7 जून को प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी भागलपुर पहुंच रहे हैं जो संगठन की समीक्षात्मक बैठक करेंगे। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने पहला वो नेता हुए, जिस तरह महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बहुत तरह के आयोग हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा आयोग की मांग की। युवा आयोग की मांग इसलिए जरूरत है, इसलिए कि पूरे देश में हमारा देश युवा देश है और युवा देश होने के नाते युवा के अंदर बहुत सी कार्य कौशल क्षमता होती है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे कोई फिल्म में जाना चाहता है तो फिल्म में जाने के लिए उसके एक अलग व्यवस्था हो, वो फिल्म में जाना चाहता है। कोई जो है न्यूज में आना चाहता है, उसके सभी के तरफ से सभी चीजों पे अलग अलग तरह का प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरह का वो होना चाहिए जो हमारा युवा उसमें आगे बढ़ चढ़कर पूरे देश का नाम रोशन करे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकार के द्वारा सभी वर्ग के बच्चों को मुफ्त या बेहद कम शुल्क में शिक्षा दी जाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों की लचर व्यवस्था और पढ़ाई के चलते आज भी कई बच्चे स्कूल जाने से बच रहे हैं। वहीं भागलपुर में ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की संचालिका अनायसा बिहारी गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर एक सराहनीय कार्य कर रही हैं। अनायसा बिहारी मूल रूप से बांका जिले के ककवारा गाँव की रहने वाली है, लेकिन वे अपने भाई के साथ अपनी पढ़ाई के सिलसिले में सालों से भागलपुर में रह रही है। इसी दरमियान उन्होंने स्लम बस्ती के बच्चों को शिक्षा देने के लिए ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला की शुरुआत कर दी। हालांकि पहले तो बहुत कम बच्चे आते थे, लेकिन अब काफी संख्या में गरीब घर के बच्चे यहां मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करने आने लगे हैं। जिन लड़कियों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, आज वह ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ाई करती नजर आ रही है। परिजन अपने बच्चों को समय से ग्रेजुएट दीदी की पाठशाला में पढ़ने के लिए
बेझिझक भेज रहे हैं। इतना ही नहीं, अनायसा मुफ्त में शिक्षा का अलग तो जगह ही रही है, साथ ही बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, बैग भी अपने पैसों से खरीद कर दे रही हैं। भागलपुर में गंगा में स्नान के दौरान डूबने की घटना आए दिन सामने आती रही है, जिसके रोकथाम के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने एक मुहिम चलाई है। जीवन जागृति सोसाइटी की टीम हर घाट पर जाकर लोगों को डूबने से बचने के नुस्खे बता रही है। डूबने की घटना न हो, इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बरारी पुल घाट पर स्नान करने आए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आप गंगा स्नान करने आते हैं पुण्य कमाने, लेकिन नहाते वक्त अगर सावधान नहीं रहेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए कम पानी में स्नान करें। नीचे की सतह फिसलन भरी होती है, थोड़ा ज्यादा पानी में जाते ही आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और फिर डूब सकते हैं। साथ ही बताया कि डूबते व्यक्ति को रस्सी या गमछा जैसे चीजों को पकड़कर ही बचाएं। अगर बैरिकेडिंग है तो उसके बाहर हरगिज नहीं जाना चाहिए। मौके पर रजनीश, अखिलेश, मृत्युंजय समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आग दुर्घटना पर इसी क्रम में जल दुर्घटना पर भी लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है और बरारी घाट पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हुए श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि आप कृपया करके आप नहाते हैं तो गहरे पानी में नहीं नहाएं, कम से कम पानी में नहा लें। आप यदि तैरना नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा गहरे पानी में जाएंगे तो डूब जाएगा। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने घर के बाकी लोगों में दुख देकर जाएं। ऐसी दुर्घटना नहीं हो कि आपका घर परिवार दुख के सागर में डूब जाए और इसके लिए लगातार सावधानी रखनी जरूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, थोड़ा सा आप पैर फिसलेगा, आप गहरे पानी में जाएंगे फिर आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप कम से कम पानी में नहाएं और यदि बैरिकेडिंग है तो उसके पार नहीं जाए। डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए गमछे का प्रयोग करें, धोती का प्रयोग करें, साड़ी का प्रयोग करें, लेकिन डायरेक्ट पकड़ने से आपके डूबने का खतरा है। भागलपुर के पीरपैंती स्थित एक भवन में शनिवार को राजद कार्यकर्ताओं ने गोपीचंद यादव की अध्यक्षता में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया। इस दौरान बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु, पूर्व विधायक रामविलास पासवान, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रदेश सचिव त्रिपति नाथ यादव, उत्तरी मंडल अध्यक्ष मुरली यादव, दक्षिणी मंडल अध्यक्ष रंजीत शाह, नगर अध्यक्ष जानिसार असलम समेत राजद के कई कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त किए और उनके विचारों पर चलकर एकजुट होकर संघर्ष करने को कहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि अंबेडकर के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव में अंबेडकर पाठशाला चलानी होगी। साथ ही कहा कि देश का संविधान खतरे में है, गरीब, अमीर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। वही मंच संचालन सुधांशु शेखर ने किया। इस मौके पर कैलाश यादव, प्रफुल्ल कुमार, मुकेश यादव, रजिया बेगम सहित राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। विस्तार पूर्वक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान के साथ किस तरह छेड़छाड़ किया जा रहा है, सरकारी सभी संस्थानों को बेच कर देश निजीकरण की ओर जा रहा है, देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश में जो हिंदू और मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहा है। देश के लोगों को चाहिए शिक्षा, देश के युवाओं को चाहिए रोजगार, मजदूर किसानों को चाहिए न्यूनतम समर्थन रेट, किसानों मजदूरों को चाहिए प्रत्येक दिन भर नहीं मिल रहा है। इन सवालों को लेकर आज हम लोग पर चर्चा था। आज उस संविधान में प्रत्येक दिन, आज से कुछ दिन पहले आप देखे होंगे CA लागू करने के लिए मन बनाया, NRC लागू करने के लिए मन बनाया। आज जो है संसद भवन का उद्घाटन जो है अपने से प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि देश का पहला नागरिक जो है राष्ट्रपति है और लोकसभा में पहला अभिभाषण भी राष्ट्रपति का होता है। लेकिन आज राष्ट्रपति आदिवासी जाति की है, इसलिए उसका अपमान करते हुए अपने से लोकसभा भवन का जाकर के उद्घाटन करना चाह रहे हैं।
ये संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एक युवक योगेश कुमार को दबिया से प्रहार कर जख्मी कर दिया गया है। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मधुसूदनपुर ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि घायल युवक ने किसी तरह से मौके से भागकर घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। वही पुलिस ने घायल को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल की मां पारो देवी ने बताया कि आरोपी ने गले से सोने की लॉकेट और पास में रखे पैसे भी छीन लिया। साथ ही बताया कि उसके पुत्र की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वह सेना भर्ती की तैयारी करता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सज्जादा नशी समेत दर्जनों लोग भागलपुर से हज के लिए हुए रवाना। स्टेशन परिसर में आज़मीन हज ने मुल्क की तरक्की के लिए मांगी दुआ। महावीर मंदिर परिसर में लगी भीषण आग, धू-धू कर जले सैकड़ों ध्वजा और बास। एक ही कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला देवर भाभी का शव। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को नगर निगम से मिली बड़ी सौगात। लोगों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी हुई तेज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।